नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे बेहद खास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे प्रसाद में पेंच की। तिरुपति के मंदिर में सामने आए प्रसाद विवाद की आंच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जा पहुंची है। दोनों प्रदेशों की राज्य सरकार ने मंदिरों में पूजा के लिए उपयोग आने वाले घी और दूसरे प्रसाद की जांच के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डुओं की जांच की जा रही है। वहीं इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में लड्डू, घी, आटा, बेसन, दाल, राजमा और चावल के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई है। वहीं दतिया के मां पीतांबरा पीठ में नवरात्रि के पहले विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजनांदगांव की यदि बात की जाए तो प्रमुख मंदिर मां बमलेश्वरी धाम में नवरात्रि में सिर्फ मिश्री का ही प्रसाद दिया जाता है। सरकार ने मंदिरों में तैयार होने वाले प्रसाद में देवभोग घी का उपयोग करने की सलाह दी है। वहीं बिलासपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ रतनपुर मां महामाया मंदिर समिति ने आगामी नवरात्र में देवभोग घी से मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने और प्रसाद बनाने का निर्णय लिया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, बाढ़ गंगा चौराहे पर वीएचपी ने प्रदर्शन किया है। वीएचपी, बजरंग दल और साधु संतों का यह प्रदर्शन है। प्रसाद में मिलावट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मांगों को लेकर पीएम मोदी के नाम इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है और यदि मांग पूरी नहीं होती है तो इन्होंने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। तो प्रसाद पर लगातार घमासान जारी है। इसी बीच आप देखिए किस तरह से प्रसाद में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसके साथ ही मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, ये भी मांग है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और कुछ साधु संतों की। मांगों को लेकर पीएम मोदी के नाम इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और इसके साथ ही ये भी चेतावनी दी कि यदि जल्दी इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, मांग नहीं मानी गई तो फिर ये आगे उग्र आंदोलन भी करेंगे। तो प्रसाद पर घमासान जारी है और जिस तरह से प्रसाद की अब जांच हो रही है, इसकी आंच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक जा पहुंची है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नवरात्रि से पहले आदिशक्ति मां दुर्गा के मंदिरों में तमाम जो प्रमुख मंदिर हैं वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है प्रसाद को लेकर और मनोकामना कलश को प्रज्वलित करने को लेकर। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे, हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे कि मंदिर प्रबंधन की तरफ से किस तरह से व्यवस्था की गई, क्योंकि अब जो आम जन है, श्रद्धालु है, वो भी यही चाहते हैं कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि जिस तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादी में चर्बी मिलने का मामला सामने आया, खुलासा हुआ, सियासी बयानबाजी भी काफी देखने को मिली और अब इस तरह की बिल्कुल भी कुछ गलती मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंदिरों में ना होने पाए, इसलिए अब खास तौर पर जांच की जाएगी। जांच कमेटी का भी गठन किया जाएगा। और चलिए इस वक्त हमारे साथ अलग अलग संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रमुख मंदिरों में किस तरह से तैयारियां की गई हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। निहारिका शर्मा इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं और उज्जैन जहां पर बाबा महाकाल रहते हैं, इंदौर इंद्रेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सूर्यवंशी यहां से, और अरुण मिश्रा दतिया से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और विशाल झा भी बिलासपुर से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं उज्जैन का। बताइए इंद्रेश, किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई है, ना सिर्फ बाबा महाकाल मंदिर में, क्योंकि नवरात्रि में हम देखते हैं कि भक्त यहां पर भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और लगातार यह भी देखा गया कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस तरह से प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया, अब सख्ती बरती जा रही है। तो नवरात्रि को लेकर के उज्जैन में किस तरह की तैयारी है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि महाकालेश्वर मंदिर मतलब ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है जो कि हरसिद्धि के नाम से जाना जाता है। और देखा जाए तो यहाँ पे नवरात्रि में जो है काफी संख्या में श्रद्धालु माता जी और बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं। और बात करें यहाँ पे प्रसादी की तैयारी को लेकर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबा महाकाल की प्रसादी को लेकर कि किस तरीके से वो तैयार होता है। तो जैसा कि उसमें वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले प्रसाद तैयार करने के लिए चने की दाल, जो मतलब जो रॉ मटेरियल होता है, उसको चक्की में डालकर पीसा जाता है और उससे बेसन तैयार किया जाता है। और जो बेसन तैयार होता है उसको एक बड़ी सी कड़ाव में शुद्ध देसी घी के साथ में उसको सीजा जाता है, मतलब सेका जाता है और थोड़ी देर सेकने के बाद में उसमें रवा मिलाया जाता है। फिर उसको काफी समय तक सेका जाता है और जब पूरा अच्छे से सिक जाता है तो उसमें शक्कर, काजू
किशमिश और इसके साथ में इलायची पाउडर मिलाया जाता है, और इलायची पाउडर मिलाने के बाद में उसको अच्छे हाइजीन तरीके से उसके लड्डू बनाए जाते हैं और उसको पैकेट में पैक करके महाकाल मंदिर लाया जाता है, जहाँ पे काउंटर बने हुए, और उस काउंटर से जो है प्रसादी जो है भक्त जो है अपनी श्रद्धा अनुसार खरीदते हैं। इन सारी प्रक्रिया में सबसे पहले जो होता है, जो लड्डू तैयार किए जाते हैं उसको पैकेट में पैक करने से पहले बाबा महाकाल को भोग लगाया जाता है। उसी के बाद जो है इन जो लड्डू को है वो पैकेट में पैक करके मंदिर तक पहुंचाया जाता है। बात की जाए यहाँ पे हाइजीन से और किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा के साथ में तिरुपति की घटना ना हो, इस तरीके से देखा जाए तो महाकाल मंदिर में इन सारी चीजों को लेकर पहले से तैयारियां काफी कुछ पुख्ता की जा चुकी है, क्योंकि महाकाल मंदिर के जो लड्डू जहाँ तैयार होते हैं वह लड्डू यूनिट पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे से कैद है। और अभी देखा जाए तो पिछले साल ही यहाँ महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसादी को FSSAI का जो है सर्टिफिकेट मिला है, जो कुछ देखा जाए तो फूड का सबसे अच्छा सर्टिफिकेट होता है, जिसमें शुद्धता जो है 100% पाई जाती है, तो उसी संस्थानों को जो है सरकार की ओर से यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है इंद्रेश, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं बिलासपुर का, हमारे साथ विशाल भी जुड़े हुए हैं। विशाल, रतनपुर मां महामाया मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और नवरात्रि में तो लाखों तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है। तो नवरात्रि में प्रसाद में किसी भी तरह की मिलावट ना होने पाए। और एक बात और, मनोकामना कलश को लेकर के भी इस बार मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ खास निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये कहा गया है कि आपको देवभोग का घी ही इस्तेमाल करना है। मंदिर प्रबंधन की किस तरह की तैयारी है? आज जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से सर्कुलर जारी किया गया और तमाम विशिष्ट मंदिरों में ये सर्कुलर जारी किया गया और जो संबंधित कलेक्टर है उन्हें निर्देश जारी किए गए कि जो देवभोग का ही घी दिया जाएगा, उससे ही दीप प्रज्वलन का काम होगा। तो इस पर स्ट्रिक्टली गतिविधियां जारी है, कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये निर्देश दिए गए हैं। तो इससे इतर कुछ नहीं होने वाला है, ये साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कलेक्टर के द्वारा और इस पर विशेष नज़र भी रखी जा रही है। तो जो 25 से 30 हज़ार दीप प्रज्वलन होना है, तो उस पर उसमें जो घी का प्रयोग होगा वो देवभोग का ही होगा। इसके अलावा जो जहाँ तक प्रसाद की बात आ रही है, तो प्रसाद सामान्य तौर पे जो रतनपुर महामाया की बात करें तो यहाँ नारियल को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ वो समस्या नहीं है कि किसी भी तरह से प्रसाद की गुणवत्ता में कोई कमी आए जाए। तो ये अपने आप में जो तिरुपति बालाजी में जो स्थिति बनी प्रसाद को लेकर और चर्बी की बात जो की गई, जो मिलाया गया है, वो उन समस्याओं को लेकर देश भर में तमाम बड़े मंदिरों में खास करके जो अलर्ट जारी किया गया है। और रतनपुर की बात करें तो यहाँ भी कलेक्टर के निर्देश पे अब सब कुछ देखा जा रहा है और इस पर विशेष ध्यान रखी जा रही है। और देखिए, कहा जाता है विशाल की मां महामाया से भक्त जो भी मांगते हैं वो जरूर उनकी कामना की पूर्ति करती हैं और इसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो, इसलिए प्रशासन की तरफ से मंदिर प्रबंधन ने भी विशेष तैयारियां की, जैसा कि आपने जानकारी दी। अब रुक कर लेते हैं इंदौर का। निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। निहारिका, खजराना गणेश मंदिर में तो पहले से ही सख्ती बरती जा रही है। हमने आपके ही साथ की स्टोरी दिखाई थी कि किस तरह से जांच बाकायदा की जा रही है प्रसाद की, किस तरह से वहां पर लड्डू बनाया जा रहा है, उसके जितने भी रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो, उसको लेकर के विशेष जांच भी वहां पर की जा रही है। लेकिन नवरात्रि को लेकर के किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं? क्योंकि नवरात्रि में खजराना गणेश मंदिर में भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। नवरात्रि को लेकर के किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं? क्योंकि नवरात्रि में खजराना गणेश मंदिर में भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। जी बिल्कुल आकांक्षा, आप सही कह रहे हैं। देखिए, ना केवल इंदौर या देश बल्कि विदेश से भी अगर कोई भक्त इंदौर पहुंचते हैं तो वे सबसे पहले अगर कहीं जाते हैं तो वो कोई और जगह नहीं बल्कि खजराना गणेश मंदिर ही है। और ऐसे में खजराना गणेश मंदिर में हमेशा से ही प्रसाद में गुणवत्ता जो है वो भरपूर तरह से रखी गई है। इसी के साथ में इंदौर में जो अन्न क्षेत्र है वहाँ पर बनने वाला भोजन जो है वो भी उपयुक्त रहे, इसकी भी जो जाँच है वो हमेशा से की गई है। और यही कारण है कि इंदौर में जिला प्रशासन जो है वो भी सतर्क हो गया है। और ऐसे में आज जो जिला प्रशासन है उन्होंने अभी हाल ही में जो कार्रवाई है वो शुरू की है। और यही कारण है कि इंदौर में जितने भी खजराना गणेश मंदिर के बाहर ये जो दुकानें हैं वहां से लड्डुओं के सैंपल जो है वो भी गए हैं। इसी के साथ अन्य क्षेत्र में बनने वाले जो राजमा है, चावल है, दाल है, घी, तेल, बेसन, आटा, इन सब के रॉ इंग्रेडिएंट्स जो है उनके भी सैंपल गए। अभी ये भोपाल की टेस्टिंग लैब गए जहां पर जांच होने के बाद रिपोर्ट जो है वो आएगी। हमारे साथ कुछ दुकान के लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, कल जो है यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम आई थी और ऐसे में उनकी टीम के द्वारा यहाँ पर सैंपल्स जो है वो लिए गए हैं, किस तरह से यहाँ पे तैयारी की गई है? यहाँ तो हमेशा से अच्छा ही चलता है, पहले भी सैंपल जा चुके हैं,
ये अभी तिरुपति की वजह से यहाँ पे फिर डबल से आए हैं। जी, किस किस चीज़ों के सैंपल लिए गए? यहाँ अन्य क्षेत्र में से लेके गए हैं, लड्डू वालों के लिए हैं। अन्य क्षेत्र में से किस किस के सैंपल लिए? ये दाल चावल राजमा सभी नमक वगैरह ये जो भी तेल घी सभी का सैंपल लेंगे। बिल्कुल। आकांक्षा, एक अपडेट आपको देना चाहूंगी मैं कि FSSAI की रिपोर्ट भी हाल ही में सामने आई थी, जिसमें खजाना गणेश मंदिर के भोजनशाला के साथ ही में यहाँ के लड्डू जो प्रसाद है उन सभी को जो ग्रीन फ्लैग है वो दिया गया था। और ऐसे में भैया, और ऐसे में ग्रीन फ्लैग देने के बाद यहाँ की जो कार्रवाई है वो दोबारा जो है वो करने के लिए कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन जो है वो यहाँ पर पहुंचा था। और एक बड़ा अपडेट ये है कि नवरात्रि के दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। उस दौरान यहाँ पर हर चीज जो है वो शुद्ध मिले, शाकाहारी मिले, इसकी कोशिश जो है वो भी की जा रही है। और इसी के चलते यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम जो है वो पहुंची थी। कुछ भक्तगण मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भैया, जिस तरह से तिरुपति मंदिर में प्रसाद के एक बड़ा खुलासा हुआ था, उसके बाद अब खजाना मंदिर का सैंपल जो है प्रसादों का वो लिया गया है। भक्तों के तौर से ये कितना जरूरी है कि मंदिर में प्रसाद जो है वो शुद्ध मिले? मैडम, शुद्ध तो बनना ही चाहिए हमेशा, क्योंकि भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। प्रसाद अगर गंदगी अगर उसमें निकलेगी तो अच्छा नहीं माना जाएगा अपने हिंदू के लिए। बस मैडम, कहना चाहूँगा। बिल्कुल। तो आप देख रही हैं आकांक्षा, किस तरह से लोगों का यहाँ पर कहना है कि अगर प्रसाद जो है वो शुद्ध नहीं रहेगा तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, जो कि हमने तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचने वाले भक्तों के साथ होते हुए देखा है। जी बिल्कुल निहारिका, देखिए आपने भक्तों से भी बातचीत की और उनका भी कहना है कि प्रसाद में मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मन के साथ, मनोकामना, आस्था भाव के साथ भक्त मंदिर पहुंचते हैं और प्रसाद में मिलावट हो जाए तो उनको चोट तो पहुंचती ही है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं दतिया का। अरुण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, दतिया की माता पीताम्बरा राजसत्ता की देवी मानी जाती है। अभी नवरात्रि में हम देखेंगे कि तमाम जितने भी VVIPs हैं वो पहुंचेंगे, नेता मंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं और भक्त भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यहाँ का भी जो प्रसाद है वो शुद्ध रहे। तो मंदिर प्रबंधन ने किस तरह से यहां पर तैयारी कर रखी है कि आस्था में मिलावट ना होने पाए? बिल्कुल और लड्डुओं का प्रसाद जो है वो मंदिर परिसर के अंदर ही बनाया जाता है। और यह अमूल कंपनी से अमूल बनाया जाता है। कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे, बहन जी से बात करेंगे। ये मंदिर में जो प्रसाद है उसमें मिलावट हो रही है, तो उस पर क्या कहना है आपका? अभी तक तो मुझे पता नहीं इसमें मिलावट हुई है कि नहीं हुई है। तिरुपति बालाजी का एक मामला आया है। वो तो है, तिरुपति बालाजी का भी सुना हुआ है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या रुक है? गलत बात है ना, मंदिरों पे जहाँ हम विश्वास करते हैं, इसमें विश्वास से हमारा धर्म को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस तरीके से करके खिलवाड़ किया जा रहा है लोगों के साथ। कौन सी परेशान देगा? ऐसे मंदिर भी नहीं जाना छोड़ देंगे। तो जैसे भक्तों का भी कहना है कि इस प्रकार की मिलावट नहीं होना चाहिए। मंदिरों में हमारी आस्था रहती है, मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है और इस प्रकार की मिलावट की जो खबरें आ रही हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दतिया में नवदुर्गा जो है वो नवरात्रि आने वाली है और इसमें पीताम्बर मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगता है और यहाँ का जो घी है वो अमूल कंपनी से सीधा मंगाया जाता है। ठीक है, तो नवरात्रि से पहले मंदिरों में क्या तैयारी है, तमाम संवाददाताओं ने हम तक ये पूरी जानकारी पहुंचाई है। और सबसे ज्यादा जरूरी यही हो जाता है कि आस्था में मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्त बड़े हृदय भाव के साथ, आस्था भाव के साथ मंदिर पहुंचते हैं और यदि प्रसाद में मिलावट हो जाए तो दुख तो उन्हें पहुंचता ही है। और जैसा कि हमने तिरुपति बालाजी मंदिर में देखा भी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।